हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो एक बार बाबू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो सभी को, तो एक बार सबके सब कमेंट्स करके बताइए। फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज जो इको गार्डन 12 जून को हमारा धरना प्रदर्शन था, उसका परिणाम क्या रहा और उसमें क्या क्या, कैसे कैसे और आगे अब क्या करना है, जिसको लेकर आप बड़े सबके सब परेशान है। तो वो सारी की सारी चीजें देखिए। सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो साथी हमारा 12 जून का आज का धरना प्रदर्शन था, ये 12 जून का धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं कि हम कोई अराजक तत्व हैं या हम कोई सरकार को परेशान करने वाले तत्व हैं, ये हमने अचानक शुरू किया। हुआ क्या बच्चा कि एक अपना पुलिस भर्ती बोर्ड है, यूपी पीआरपीबी, ठीक है। ये यूपी पीआरपीबी ये एसआई का एग्जाम भी कराता है, ये होमगार्ड का एग्जाम भी कराता है, और ये बच्चा आपका कांस्टेबल और अन्य बहुत सारे एग्जाम कराता है, अलग अलग वैकेंसी को, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब अन्य। अब होता क्या था कि जो भर्ती बोर्ड है ये 2017 तक और कांस्टेबल का देखें तो 2020 तक, 2018 की 19 की भर्ती तक भी ये स्कोर कार्ड देता था। स्कोर कार्ड और सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड सबकी एक मतलब कंप्लीट, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन डेटा हो, सब कुछ एक मतलब संपूर्ण जानकारी होती थी, संपूर्ण जानकारी दी जाती थी। इस डेटा से बहुत आइडिया लग जाता था कि क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, जो 60,244 भर्ती थी, 60,244, उसके बाद में कांस्टेबल की भर्ती आई, फिर एसआई की, इन्होंने स्कोर कार्ड को पूरी तरह से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसका हवाला इन्होंने क्या दिया कि हम पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप आंखों पर बंद करके कहें कि मुझे दिखाई दे रहा है कैसी पारदर्शिता, मतलब भर्ती बोर्ड यहां कुछ छुपा रहा है, कोई उसके मन में खोट है। इस बात को लेकर हम लोग परेशान, क्योंकि वो स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन डेटा देने के लिए रेडी नहीं। इसको लेकर हमने पहला कदम क्या उठाया, हमने ट्विटर कैंपेन की। हमने खूब भैया, जिसका वर्तमान में नाम एक्स है, उस पर कैंपेन की। फिर हमने बाबू एमपी एमएलए को ज्ञापन दिए, और जो भी मंत्री संतरी सबको थे हमने ज्ञापन दिए, जितने हमसे हो पाया। और फिर हमने कैंडल मार्च निकाला, और अंत में जब साथी हमारे पास कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग लखनऊ इको गार्डन धरना प्रदर्शन पर आ गए। और ये धरना प्रदर्शन इस बार में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो पहले हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आते थे, वो नॉर्मल तौर पर ज्यादातर उसमें कुछ लोगों की सहमति होती थी, कुछ लोगों की सहमति नहीं होती थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की तैयारी कराने वाले समस्त शिक्षक समुदाय, समस्त मतलब जितने भी शिक्षक हैं, जो भी साथी बड़े छोटे, वो तो सब मेहनत कर रहे हैं, एक दिन छोटे तो बड़े भी होंगे, सबके सब साथी इसमें शामिल हुए। दूसरी हमारी मांग ये यूपी ट्रिपल एससी को लेकर थी। यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियों में, जैसे लेटेस्ट साथी लेखपाल की जो भर्ती थी, इसमें जो कथित अनियमितता हुई है, जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की जो अपना यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो जांच करे सारी चीजों को, उसके आधार पर निर्णय ले। इसके अलावा समय पर वैकेंसी नहीं आना, समय पर वैकेंसी ना आना, कोई कैलेंडर ना होना, लोग ओवरएज हो जाते हैं, कोई ग्रीवेंस सेल नहीं कि आपको अपनी मन की बात, आपको अपने रिजल्ट के बारे में, आपको अपने कहां पर जमा करना है कुछ, मतलब इतनी सारी लगभग हमारी 31 मांगे थी, कुछ कम कुछ ज्यादा, इन सारी चीजों को लेकर, कुछ अभी लेटेस्ट की कुछ बाद की। हुआ क्या कि 12 तारीख का हमने अनाउंसमेंट कर दिया, सारे शिक्षक बंधु साथ थे। हम लोग ये 8, 9, 10 जून का जो एग्जाम था, इसको बिना किसी दिक्कत के हो जाना चाहते थे। 8, 9, 10 जून का एग्जाम हो जाए, और उसका एक दिन करके हम लोग 12 जून को लखनऊ इको गार्डन पहुंचेंगे। ठीक है बच्चा, ही चल रहा था। इसके लिए जब हमने ये कैंडल मार्च किया, तो उस समय आप जानते हैं कि मेरी कोचिंग पर भी ताला लग गया, मेरा काम बंद करा दिया गया, मैं बहुत परेशानियों में। तो जनरली लोग क्या होते हैं कि जब इस इंसान का काम बंद हो जाता है उसका बहुत, तो पीछे हट जाता है। पर हमने कहा कि भाई, जब हमने 12 जून को डिसाइड किया है, बच्चों का भरोसा है, तो हम इसे, चाहे हम बर्बाद क्यों ना हो जाए, बंद क्यों ना हो जाए, जेल क्यों ना चले जाए, क्यों कुछ हो, हम लोग इसमें अपनी मेहनत पूरी करेंगे। और बाकी जितने भी शिक्षक बंधु थे वे भी साथ थे। हमने कहा कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी करके है, इसके लोग, इसमें जो अपना आंदोलन था, ये पूर्णतः छात्र आंदोलन था, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, इसका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो अचानक उन्होंने रील डाल दी कि भाई वो भी इसमें शामिल होंगे। अब भाई हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, हम कैसे बताएं कि भाई आपको आना है नहीं आना है, क्या कैसे। हम लोग सारे के सारे टीचर कौन, और सबके सब परेशान हो गए। अब सरकार ने, प्रशासन ने शक्ति दिखानी शुरू की। शक्ति तो वो वैसे भी दिखाता, डिटेन करना, क्योंकि उस दिन उसने कोचिंग पे ताला लगा के शक्ति दिखा दी थी। तो कल क्या हुआ, कल बीते दिन जो 11 जून थी, मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अगर ये पकड़ेंगे तो लखनऊ पकड़ लेंगे। मान लो हम लखनऊ पहुंच गए, वो क्या करेंगे, लखनऊ पकड़ लेंगे। लखनऊ तो उनके लिए सबसे ज्यादा आसान है, इको गार्डन तो हमें पहुंचे नहीं होगा। तो बच्चा 11 जून मैंने तेजस एक्सप्रेस पकड़ी, तेजस एक्सप्रेस, और मैं उसमें अकेला मैंने टिकट लिया, और मैं तेजस एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए बैठ गया C5 75 नंबर पे। अब मेरा मतलब मुझ में ये भी नहीं था, पकड़ेंगे तो लखनऊ पकड़ेंगे, क्या ही फोन बंद करके हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई डकैती करने जा रहे हैं, हम कोई क्रिमिनल लोग हैं। भाई अपने संवैधानिक अधिकारों का शांतिपूर्ण, हम तो संविधान में इतना भरोसा रखने वाले लोग हैं। पर चलो, उन्होंने साथी, मेरा मोबाइल नंबर होगा उन लोगों के पास,
उसको ट्रेस किया, उन्हें समझ में आ गया कि ट्रेन में यात्रा कर रहा है जीआरपी या आरपीएफ के जवान होते सादा वर्दी में, उनसे जो टीटी के पास टिकट होता है उस पे जो नाम होते कि इस नाम का कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, उन्होंने मेरी सीट नंबर सब कुछ कंफर्म किया। और फिरोजाबाद जनपद में टुंडला करके स्टेशन है, टुंडला आपने नाम सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में पड़ता है। वहां अचानक में मेरी आंख लग गई, 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे की बात है, 6 या साढ़े 6 बजे की बात है। और अचानक कुछ ऐसा ही, कुछ इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ साहब, कुछ सिपाही, कुछ सादा वर्दी में अचानक पहुंच गए और एकदम मेरी आंख खोली, मैं तो हड़बड़ा गया। बोले वेक वेक, मिला हाँ जी वेक क्यों और कौन होता। मैं समझ गया कि इन्होंने नंबर ट्रेस किया है। उन्होंने एकदम तुरंत निकाला, बैग में कौन है तेरे सामने, अकेला हूं जी, बैग ये रहा, छोटा सा बैग है, पिट्ठू बैग सा, उसमें एक तौलिया था मेरा, एक जोड़ी कपड़े थे कि भाई ये कपड़े कई दिनों से थे, गंदे हो जाएंगे, पसीना आएगा तो दूसरा जोड़ी पकड़ लूंगा अगले दिन। और भैया वो क्रिमिनल एकदम बिल्कुल ऐसे हाथ को पकड़ के क्रिमिनल की तरह हाथों में दर्द होने लगा। मैंने कहा भाई मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं, आप जहां जिसने आपको कहा है पकड़ने के लिए उससे पूछो तो सही कि आप कोई हार्डकोर क्रिमिनल की तरह थोड़ी ना पकड़ रहे हो, कि मैं कोई डकैती करके जा रहा हूं कि आप मुझे ऐसे एकदम बिल्कुल मेरा मेडिकल कराने जा रहे हो, एनकाउंटर करने जा रहे हो, क्या लोग हो। ये समझ में आया, हाथ छोड़ा आगे जाके, फिर वो गाड़ी में बैठा के थाने ले आए। अब आना मुझे लखनऊ ही था। अब देखो थाने में बैठे रही, ना फोन ले लिया, ना कोई बात, ना कोई कुछ, बड़े परेशान। अब ये हुआ क्या कि किसी ने पीछे से वीडियो बना ली, वो वीडियो नहीं होती तो पता भी नहीं होता कि कहा, क्योंकि फोन मेरे पास था नहीं, उन्होंने तुरंत ले लिया था ट्रेन में। अब भैया फिर उन पे थोड़ा सा दबाव आया होगा कि यहाँ तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इतने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। फिर उन्होंने वहां से निकाला रात को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से, प्राइवेट पता नहीं जैसा कहां लेके जा रहे हो। फिर भैया मुझे लखनऊ पुलिस को सौंप दिया। 3 साढ़े 3 बजे सुबह आगरा एक्सप्रेस में, फिर लखनऊ पुलिस लखनऊ ले आई। फिर उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पूरी पूछताछ करी, कौन साथ, मतलब जी ये पूरा फोन कोई आ नहीं रहा मेरे फोन पे, मेरा कोई साथ नहीं है, ना मेरा हमारा किसी से कॉकरोच इत्यादि से हमको जानते ना हमारा संबंध, हमारा तो ये 6 महीने पहले से, हमने पहले ज्ञापन दी, हमने सब कुछ किया, तब हमारे प्लान था, तब हम लोग आज 12 तारीख को आए रहे, तो हमारा तो पहले से है और आप हमें करने दो। फिर उन्होंने भैया 12 मैंने जो मांगी थी बच्चा, वो 7 दिन की परमिशन मानी थी। कितने दिन की? 7 दिन की अनुमति मानी थी। जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो 7 डेज की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 1 दिन की अनुमति दी, वो भी कितने की? शाम 4 बजे की। अब मैं तो, और 11 बजे मुझे उन्होंने छोड़ा, 11 बजे मेरा फोन दिया, छोड़ा कि अब आप जा सकते हैं। साथ में एक एसआई साहब को भेजा। फिर हम लोग आगे इको गार्डन तब तक आप लोग आ चुके थे। उससे पहले मैं एक ऑडियो मैसेज दे चुका था कि बच्चा ये लोग परमिशन दे रहे हैं और इतनी देर तक छोड़ देंगे, फोन मेरे हाथ में आ चुका था, तो मैंने ऑडियो मैसेज डाल दिया। इको गार्डन में आप सब लोग अपने गांव देहात से, अलग अलग शहरों से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई बलिया से, कोई सहारनपुर से, कोई शामली से, तो कोई सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छात्र और छात्राएं अपने हक और अधिकारों के लिए पूर्णतः शांतिपूर्ण पहुंचे। बढ़िया। लेकिन फोर्स इतनी, कम से कम 2,500, 1,500, 2,000, 2,500 पुलिस हुआ, जो 60-244 के पीएसी के 200-300 एसआई होंगे, और एससीओ और इंस्पेक्टर तो कम से कम 100 रहे होंगे। आरएएफ जो नहीं थी, मतलब हम लोग कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, हम ही लोग थे जिन्होंने बहुत उम्मीदों से सरकार को चुना। हमें नहीं पता था कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं वो हमें चूना लगाएगी। हमारे भर्तियों पे इस तरह से मतलब अनियमितताएं होंगी कि हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। दर दर की ठोकरें खाई, हजारों किलोमीटर चल के हम लोग पहुंच के किसी तरह गर्मी तपिश को सहकर मेरे छोटे भाई बहन यहां पर पहुंचे। और अब उसमें अब बात धीरे धीरे 4 भी बज गए। फिर प्रशासन ने कहा कि वे खाली करो। हमने कहा जी हाथ जोड़ के आपसे पैर पड़ रहे हैं, हमें 1 दिन और बैठ जाने दो। अगर कोई आ जाए, कोई बड़ा अधिकारी हमसे ज्ञापन लेने, कोई बात हो जाए, कोई तो सुने हमारी संसार में। हम लोग कोई गलत चीज की, क्या लगता है कि हमारी मांगे गलत थी? अगर हमारी मांगे गलत थी तो यस लिखो, गलत नहीं थी तो नो लिखो, सबके सब कमेंट्स में। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम आपको भड़काते हैं, उनको लगता है पता नहीं हम आपसे भड़का के कौन सी वसूली करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम आप में अपने छोटे भाई बहन जैसा देखते हैं। जब आप परेशान होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो, हमें ऐसा लगता है हमारी घर का कोई सदस्य हताश निराश है। आपके वैसे इतनी अभावों में जिंदगी जीते हो, गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान परिवार, मजदूर परिवारों के, वैसे खुशियों के मौके कम होते हैं। जब आप मेहनत करके आते हो, पूरी जी जान लगा के आते हो, और जब उसका कोई हक मारता है तो वो दिल तोड़ देता है। अवसाद, उससे बुरी निराशा मैंने कभी नहीं देखी। आपने मेहनत की, 1 टाइम खाया, कभी 2 टाइम खाया, कभी 1 टाइम छोड़ दिया, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी अच्छे जूते चप्पल का शौक नहीं किया कि मेरे माता पिता पे लोड ना पड़े। बस मेहनत 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 मेहनत। और अंत में जब आप मेहनत करके उसका परिणाम जानने आते हैं तो दिखता है कि भाई वो तो उसमें तो अनियमितता होगी, गड़बड़ होगी, सुनने वाला कोई है नहीं। मुझे तो कभी यकीन नहीं था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से मतलब निष्ठुर हो जाएंगे। निष्ठुर कहते एक तो होता है दयालु व्यक्ति, होता है निष्ठुर व्यक्ति। तपिश में आपके युवा तड़प रहे हैं, तपिश में 45 डिग्री 40 डिग्री में पसीने से लथपथ। लड़कियां हैं, लड़कियां वो गरीब परिवार, उनके माता पिता ने, मैं तो बहुत सारे का सोच रहा था माता पिता आएंगे उनसे पूछूंगा। और 2 बार हमने चुना कि वो इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि मतलब इस तरह से। अब क्या हुआ कि आंदोलन शुरू हो गया, सब कुछ हमने अपनी मांगे प्रॉपर अच्छे से रखी, मीडिया के सामने भी, बीच में
एक डेढ़ घंटे में जो कॉकरोच वाला भाई आया तो उसका वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई सारा, लेकिन मोटे तौर पर हमारा जो प्रदर्शन था, हमने साफ साफ मीडिया को बताया कि हमारा तो छात्र आंदोलन था, बच्चों के भविष्य की, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान है, वो हताश है, निराश है, कोई हमारी बात सुन लो। इवन जब प्रशासन निकाल रहा था तो वो एक बात में तो कहा कि अब चीन बन जाओ ना, टैंक चला दो, एक काम करो चीन बन जाओ। क्यों इससे लोकतंत्र इसका बोझ ढो रहे हो अपने ऊपर? कैसे नजरें मिलाते होंगे जब आप लोग किसी से अपने आप को देखते होंगे कि भाई मैं उन्हीं को चुनकर उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला रहा हूं, उन्हीं के सपनों पर, कि आप एक काम करो, मैंने कहा टैंक लेके आओ, लखनऊ में आर्मी बहुत है और इन पे टैंक चला दो। लठ से क्या होगा, इनका टूट जाएंगे, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को पकड़ के आप FIR कर दोगे, हम जैसों को। उसका क्या है प्रशासन का? इतनी पुलिस उन्होंने एक्टिव कर दी, माइक से चिल्ला चिल्ला के पूरा एकदम वो अपनी फॉर्मेशन में आ गए, भूल गए वो यही एग्जाम से लोग आते हैं निकलकर, उन्हीं के बच्चों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनमें कोई सीनियर पुलिस वाला होगा तो उसके बच्चे, कोई कांस्टेबल, कोई हवलदार, कोई SI रैंक का होगा उसके बच्चे इन्हीं तैयारी करते हैं, कोई इंस्पेक्टर सी होगा उसके बच्चे DM IPS की तैयारी करते हैं। इतना ही तो फर्क है। और उनमें से वो आधे 80% वो जो नए, जो इन्हीं एग्जाम से निकल के आए, 2 साल पहले हमने उनमें से उनके लिए भी लड़ाई लड़ी थी, पर वो उनका, क्योंकि उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, उनके अधिकारियों के आदेश है, तो ये सब किताबी बातें, नैतिक बातें अलग हो जाती हैं। अब वहां पे बच्चों का भी ध्यान देना, अपना भी ध्यान देना, अपने कभी यहां को धकेल रहा, कभी यहां धकेल रहा, क्योंकि कोई सामायिक व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था की अनुमति नहीं होती। इतना झेल नहीं कि किसी की कोहनी झेलने को, इतना चर्बी नहीं है शरीर पर, कोहनी लगती है वो सीधे पसली के अंदर हार्ट तक ही पहुंचती है। तो परेशान में, चलो कोई बात नहीं, संभाल के अपना कैसे ही। सबसे अच्छी की यूनिटी, बच्चे बहुत अच्छे से, आप लोगों ने, शिक्षक समाज ने जो बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ, इवन शाम में आपने देखी होगी हम सबने मिलकर एक वीडियो भी बनाई है, अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो डली हुई थी। तो ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई आप हमें एक दिन की परमिशन और दे दीजिए, और हमारा किसी बड़े अधिकारी से, और हाथ पैर जोड़े, जब मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप टैंक लेकर आओ, टैंक सरवान दो। चलो कोई बात नहीं। उनका क्या है भाई, उनका थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, वो बच्चे हैं मासूम परिवारों के, उन्होंने भरोसा करके लखनऊ भेजा कि भाई सही सलामत वापस आ जाएगा। तो हम लोगों की भी बच्चा बहुत जिम्मेदारी होती है, जब वहां पे खड़े होते हो ना, तो वहां पे केवल चिल्लाना नहीं होता, केवल गमछा हिलाना नहीं होता, वहां जिम्मेदारियों के साथ तुम्हें छोटे भाई बहन नजर आते हैं, तुम्हारा भविष्य नजर आता है, सब कुछ उसी को बचाने के लिए। फिर हमारे पास अब क्या रास्ता है, वो चीज है। तो बच्चा ये हुआ कि परमिशन के लिए उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दी, बोले तुरंत खाली। ठीक है जी। अब जो कल साथी 13 जून है, इस 13 जून को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल, जो एक डेलीगेशन होता है, उसको किन्हीं माने मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात करा दे, उनके किसी सचिव साहब से, ये प्रतिनिधिमंडल। इसमें 4 तो स्टूडेंट होंगे, जो एक कुछ लेखपाल के होंगे, कुछ SI, कुछ कांस्टेबल, कुछ होमगार्ड, और एक कोई अध्यापक बंधु होंगे। ठीक है भैया, ये मिलेंगे। और हम ये जो मांगे हैं, हमारी 31 मांगे, इन 31 मांगों की पूर्ति के लिए हम लोगों ने टाइम दिया है 10 दिन का। अगर 10 दिन में साथी मांगों पर कोई विचार नहीं होता, हम लोग अनिश्चितकालीन, मरने के दम तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन कैसा अनशन? आमरण अनशन। जब दुनिया से एक दिन सबको जाना है, गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जब तक कोई दाना या पानी, कोई खाना या पानी नहीं पिएंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होती। अब कहोगे भैया इसके लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसके लिए परमिशन के लिए सभी शिक्षक बंधुओं ने, और ये सबकी बात बता रहा हूं मैं, हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। हम लोग पहले इनसे मांगेंगे परमिशन प्रशासन से, वो रिजेक्ट कर देगा, उस रिजेक्ट को हम लोग हाई कोर्ट लगाएंगे, यहां रिजेक्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, और यहां भी रिजेक्ट हो जाती है, हमें इस बात की परमिशन नहीं मिलती। तो आप लिख लेना, कुछ लोकतंत्र नहीं है, केवल नाम का है, तानाशाही इतनी ज्यादा है। जिस व्यक्ति के हृदय में इतने MP MLA होंगे, कितने MLA उत्तर प्रदेश में, कोई बताएगा आप में से? कितने तो उत्तर प्रदेश में MP होंगे, कितने MLA होंगे, कितने MLC होंगे, कितने जिलाध्यक्ष, मंत्री, छोटे भैया, नेता, सबके सब मिला लें, हर एक जनपद, हर एक क्षेत्र से होंगे। किसी की इतनी हैसियत औकात नहीं थी अपने क्षेत्र के उन मासूम बच्चों का, अपने क्षेत्र के उन मासूम बच्चों का कोई जवाब, कोई सवाल उनके आगे रख दें कि भाई मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र के युवा ऐसे परेशान है, जबकि 6, 7, 8 महीने बाद चुनाव भी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा तुम लोग उनकी नजरों में हो ही नहीं, होते तो आज वो कोई ना कोई जरूर भेजते कि मेरे भाई बहन बैठे होंगे जिनकी वोट पर मैं आज चुन के आया हूं, क्योंकि मैं, तुम परेशान होते मुझे इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं तुम पे डिपेंड हूं। इसी तरह नेता भी अपनी जनता पर डिपेंड होता है, और जब नेता को पता लग जाए कि जनता से मुझे घंटा असर नहीं पड़ता, तो फिर वो हाथ उठा लेता है। तुम्हारा कुछ बुरा होता है, मुझे दुख होता है, मेरा होता है, आपको दुख होता है। जनता को भी नेता को जनता का ऐसे होना चाहिए, कम से कम भाई 80 तो उधर हो गए लोकसभा में, 31 राज्यसभा में, 403 ये MLA हो गए, और 100 साथी MLC हो गए। इतने सारे हैं जिनका किसी का दिल नहीं पसीजा कि वहां मेरे क्षेत्र के युवा बैठे होंगे, एक बोतल पानी भी उनके ऊपर छिड़क दूं,
एकमात्र बोतल एक घूंट पानी भी पिला दूं, या उनको नैतिक सपोर्ट दे दूं कि बाबू मैं तुम्हारे साथ हूं, रात को कहीं रुकना हो मेरे विधायक आवास में आ जाना, या मेरे एमएलसी आवास में आ जाना, या मैं तुम्हें यहां प्रदर्शन की, क्योंकि तुम शांतिपूर्ण। ये हमारी औकात है। आज मुझे अपने आप पे इतना, मतलब कोचिंग बंद हुई, सब कुछ हुआ, तब मुझे उतना अपने आप को वो नहीं लगा, क्या बोलते हैं, वो होता है ना लाचार, जितना आज मुझे लाचार लगा। लाचारी किस बात की? हम सब अपने सामने गलत होता देख रहे हैं, सब अच्छा खासा गलत। भविष्य बदला बर्बाद करने से ज्यादा गलत क्या होगा? और हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय हाथ पैर जोड़ने के, उसमें भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। ये है लोकतंत्र। लाचारी की अंतिम मतलब होता है ना, और इसलिए मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बहुत गलत लोग हैं हम लोग, धिक्कार है हम पर कि हम शिक्षक होते हुए जिन पर तुम भरोसा करते हो, हम तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिला पा रहे। सच बता रहा हूं, कतई मन नहीं है। मतलब धिक्कार जैसे बोलते हैं अपने ऊपर। जब तुमसे पढ़ाई करने को कहता हूं, तुम्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूं, मेहनत का पाठ पढ़ाता हूं, और उस मेहनत के हक को नहीं दिला पा रहा, तो सच में धिक्कार आता अपने जीवन पर। क्या है हम लोग? कीड़े मकोड़े भी नहीं है उनकी नजर में, कीड़े मकोड़े भी। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत से बताया। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारी सबकी बात हुई है। इसमें सबसे अच्छा क्या चीज लगी, क्योंकि देखो बाबू, लेखपाल का जो जांच है उसका एक इशू यूपी ट्रिपल एससी से, जो स्कोर का नॉर्मलाइजेशन है, उसके पास हमारे पास 2 मौके और हैं, एक होमगार्ड का रिजल्ट का और एक यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट का। अच्छे खासे बच्चे जो आज घरों से नहीं निकले थे, उनको एहसास होगा कि काश उस समय हम सब जड़े होते, पूरा इको गार्डन भरा होता, तो फिर कोई ये नहीं था कि बाहर निकाल देगा, क्योंकि फिर तुम आप कितनी भी कोई फोर्स लगा लो, कोई उतना भरे हुए को नहीं निकालने वाला। फिर भी आप लोग आज इतनी संख्या में, इतनी गर्मी में चिलचिलाती 2 बजे के बाद तो मतलब जल रही थी, जल रहा था जहां भी आप कदम रखोगे, धूप पड़ रही थी, तो ऐसे फिर भी इतने नौजवान साथी। ये एक अच्छी चीज है कि आज भी आप अपने संविधान पे भरोसा करते हैं। हमारे पूर्वजों को हम पे गर्व होगा इस पीढ़ी पे कि हम लोग कितना संविधान को मानते हैं, कितना उनको मानकर चलते हैं। बहुत सारे छात्रों को तो रास्ते में रोक दिया, लाइब्रेरी से बस निकल रही है डिटेन कर दिया, कोई कहीं से आ रहा है, कोई स्टेशनों पे रोक रहे हैं, ग्रुप में दिख रहा रोक रहे हैं। अरे भाई, अपने प्रदेश की राजधानी जा रहे हैं, क्या डरपोक लोग हो? और हां, ये व्यक्ति करता कौन है? जिसको डर होता है, हमेशा याद रखिएगा। बहादुर कभी नहीं करते, जिनको लोकतंत्र पर भरोसा होता, अपने काम पे भरोसा होता है। यह कदम डरपोक व्यक्ति जिसको अपने काम पर भरोसा नहीं होता, जो रोकेगा साफ तौर पर। तो अंत में भैया यही है बाबू, लड़ेंगे अंतिम सांस तक, और ज्यादा कोशिशों के साथ, और बेहतर तरीके से। अभी तक आपसे माफी चाहते हैं कि अभी तक आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो ये तो था बच्चा मेरा आपका पूरा। बाकी समस्त शिक्षक और समस्त छात्रों को एक बार फिर से बधाई, फिर से शुभकामनाएं। आपने आज बहुत अच्छी यूनिटी दिखाई, यही यूनिटी बनी रही तो हम लोग जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, ये भरोसा रखिए। अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं होगी। अब सभी लोगों के लिए कविता है मेरे पास, कहो तो मैं सुना दूं, यस लिख दो तो मैं सुना दूं। एक कविता है, अगर आप सभी लोग यस कहो तो मैं सुना दूं। आज मैंने वहां भी सुनाई थी, मेरा बहुत मन है कि मैं तुम्हारे समक्ष, ये सब कुछ जो हो रहा है आज तुम्हारे साथ, हम लोगों के साथ, उस पर एक बहुत अच्छी सी मैंने कविता देखी थी, तो उस कविता को मैं तुम्हारे सामने सुनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई खुशबू ना कोई कोई खुशबू ना कोई फूल। खुशबू मतलब जो हमारे जीवन में खुशियां होती हैं या हमारे जीवन में बाकी चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थी, बुलबुलें खुश थी, उम्मीदों के तराने गाए। बुलबुलें खुश थी, खुश माने हैप्पी, उम्मीदों के तराने गाए कि लेकर पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनाती कि खारों को चमन सौंप दिया। ध्यान देना कि रात बस रात जो होती तो कोई बात ना थी, कभी तो सवेरा होता
कि रात, बस रात जो होती तो कोई बात ना थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। वो रात दुगनी लग रही है कि रात मगर रात, बस रात जो होती तो कोई बात ना थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहां डूब गए, ये सारा आसमान आज सूना नजर आता है। तो बच्चा कुछ ऐसी हुई है कि मतलब, और होगी ठीक, हम लोग करेंगे इसको मिलकर ठीक, कह रहे हैं एक दिन इसको ठीक भी मिलकर करेंगे। एक सभी साथियों से फिर से निवेदन करूंगा कि आप सभी छोटे भाई बहन अपनी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो एग्जामपुर की सहायता के लिए हमने सहायता बैच निकाला है, सबको पता है कि हमने सहायता बैच निकाला है, किस किस को नहीं पता वो नो लिखे, जिसको पता है वो यस लिखे। कोशिश करना अगर आप साथ दे पाए, बहुत मतलब मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूं, बस यही कहूंगा एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करना, और हो सके तो सहायता बैच से जरूर जुड़ना। मुझे बहुत मजबूती, क्योंकि दोबारा से सबको शुरू करना है और फिर से मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत, तो थोड़ा सा तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो साथ निकल जाएंगे। तो सबके सब साथी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ जाना। बाकी ये कल जब डेलीगेशन मिलेगा, प्रतिनिधिमंडल उनको जो ज्ञापन देंगे, क्या बोला वो मैं बताऊंगा, और हम लोग न्याय जरूर लेंगे, ये भरोसा रखना। मैंने फिर से कहा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। आप सभी लोग ख्याल रखें, जो रास्ते में वो अपने अपने घर पहुंच जाएं, वहां पहुंचकर कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता दें भैया पहुंच गए। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें अपने, अगर किसी के 2 भाई बहन है तो तीसरा मुझे भी मान लें, थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। आप सभी लोग साथ रहें और कोशिश करें यदि आप एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सहायता बैच से जुड़ पाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, जय हिंद बाबू।